चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन्स, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन्स। हम बात करेंगे नाउन की, कि नाउन के जो प्रकार है नाउन के, कि ये नाउन कैसा, वो नाउन कैसा, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, सारे मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ये भी नाउन सिंगुलर भी होता है, नाउन प्लूरल भी होता है, नाउन जेंडर के रूप में भी होता है कि मेस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, आप मेल फीमेल देखते हैं ना, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये नाउन में कब एस लगता है, कब ईएस लगता है। जैसे बुक है तो एस लगा देते हैं, बुक्स कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जबकि वाइफ है, WIFE, तो उसको वाइफ्स लिखते हैं, VES कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, ये सारी बातें जो कुछ चीजों में हम डिस्कस करने वाले हैं। कब एस ईएस लगता है, कब VES लगता है, कब IES लगता है, सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का, और हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। ठीक है, सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जितने भी इनरोल हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, सबसे पहले आप लोग प्लीज स्टडी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर जाकर। जी हाँ, आपको इसी लिंक में, इसी ऐप में आपको मिल जाएगा। जब आप रिकॉर्डिंग्स में जाएंगे तो आप वहां पे यूट्यूब वेबसाइट लोगो दिखेगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा, आप चैनल पे पहुंच जाएंगे सीधा। चैनल पे जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नोटिफिकेशन, नई वीडियो लाऊं, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वहां पर मैं अभी तो कुछ दिन ये चलेगा, पूरी ग्रामर की सिर्फ टीचमेंट पे चलेगा। इसके बाद यूट्यूब पे लाइव आएंगे, तो यूट्यूब पे लाइव क्लासेस हम लोग करेंगे, तो वहां पे और बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर रख दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पे लाइव सेशन ले सकूं हर क्लास का। 8th क्लास का अलग, 9th क्लास का अलग, 10th क्लास का अलग, 11th क्लास का अलग। तो अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्लासेस होंगे। सबका टाइम टेबल, सबका शेड्यूल आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, हम बात करने वाले काइंड्स ऑफ नाउन की, टाइप्स ऑफ नाउन की, यानी कि नाउन के प्रकार। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम हो, 12th की एग्जाम हो, 10th की एग्जाम हो, 11th की क्लास का आपके नॉर्मल स्कूल की एग्जाम हो, या फिर रेलवे की एग्जाम आप देने जा रहे हैं, बैंक की एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी, इवन यूपीएससी, एमपीपीएससी जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाएंगे, वहां पर यही पूछता है, नाउन के टाइप पूछता है। मुझे भी इनफैक्ट पूछा जा चुका है, मैं रेलवे का एग्जाम देने गया था इंदौर, वहां भी मुझे पूछा गया था, ऐसे सवाल आए थे उस एग्जाम में भी, इवन बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले हम देखते हैं भाई, कॉमन नाउन होता है, फिर प्रॉपर नाउन होता है, साथ ही साथ कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, और तो और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपने सुना होगा, काउंटेबल नाउन भी आपने सुना होगा, और साथ ही साथ आपने अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी सुना होगा। ठीक, तो नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन के जो वेरियस टाइप्स हैं, ये नाउन के जो अलग अलग टाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे टाइप्स, नाउन के जो वेरियस टाइप्स हैं, इन सभी टाइप्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना वीडियो बंद रखें, वीडियो यहाँ चलने दें स्क्रीन पर हमारा। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ नाउन में हम देखने वाले हैं कि अलग अलग प्रकार के जो नाउन्स होते हैं उन्हें कैसे याद रखना है। कोई डेफिनेशन मैं नहीं आपको रटाऊंगा, कोई डेफिनेशन मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आपको सिर्फ एग्जांपल्स बताऊंगा और कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो आप कहीं भी कुछ भी देखकर बता दो, फट से कोई भी वर्ड आपको मिलेगा, कोई भी नाउन आपको मिलेगा, तो फट से पहचान दोगे कि भाई वो कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, वो कलेक्टिव नाउन है कि मटेरियल नाउन है। ये आपको फट से पता चल जाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आपको ऐसा एग्जांपल डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है। और अब 8th 9th 10th में आ चुके हैं भाई, तो इस क्लास में, इस समय में भाई आपको कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछता एग्जाम में। आज तक आपको जो डेफिनेशन से एग्जाम में वो नहीं पूछेगा, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, नाउन इज नेम ऑफ प्लेस पर्सन एनिमल थिंग, ऐसा आपको नहीं लिखना पड़ता। ये तो पुराने जमाने की बात होगी, छोटे क्लास की बात होगी, जब छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग नन्हे मुन्ने, तब पूछता था वैसा। आपको ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, अब भाई डायरेक्ट अपने वो कॉन्सेप्ट पूछेगा, एग्जांपल देगा, उसमें से पहचानने के लिए बोलेगा, 4 दे दिए, इसमें से पहचानो कॉमन नाउन क्या है, या फिर कॉमन नाउन किसको बोलते हैं, या इसमें से पहचानो भाई काउंटेबल नाउन कौन सा है, अनकाउंटेबल क्या है, ये सब पहचानने आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए, बाकी डेफिनेशन ऑफिशियल तो छोड़ दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, आप बड़े क्लास में आ गए हैं। ठीक है, तो कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है, और गारंटी देता हूं कि यहाँ पे ऐसे लोग जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे होंगे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, उन लोगों को काउंटेबल और अनकाउंटेबल के भी डिफरेंस भी करना नहीं आता होगा। मैं सवाल पूछूंगा, देख लेना आप लोग सभी लोग। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे पहचानते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहली बात करते हैं कॉमन नाउन की। भाई कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो भाई कॉमन का मतलब भी समझ लो, नाम है कॉमन, कॉमन मतलब होता है सेम, सब में सेम सेम। जैसे मैं लड़का हूँ और कोई बॉय होगा इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो जब वो भी क्या होगा, लड़का ही होगा। मतलब बहुत सारे लोग जो एक स्पीशीज के हैं, सेम सेम सेम, उनको बॉय मतलब लड़का, और गर्ल 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 मतलब लड़का। अगर मैं बॉय की बात कर दूं, तो मैं सिर्फ अकेला बॉय थोड़ी इस दुनिया में, भाई बहुत सारे बॉयज इस दुनिया में, बहुत सारे हैं, है ना, आस पास क्लास में, आपके घर के आसपास, आपकी पूरे पूरी दुनिया में कितने सारे बॉयज हैं, सब में एक चीज कॉमन है, वो सेम स्पीशीज के हैं, तो वो क्या हो गए, बॉयज हो गए। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, तो अकेली गर्ल्स थोड़ी है, आप
आपके अलावा भी बहुत सारी गर्ल्स है दुनिया में, ठीक है, तो वो भी क्या है, लेकिन आप सब में क्या कॉमन चीज है कि आप लोग गर्ल हो, आपका जेंडर फीमेल है, ठीक है, तो सब में आप में कॉमन चीज है, तो आप लोग कौन सा नाउन हो गए, कॉमन नाउन। अगर मैं बात कर दूं भाई, बात कर दूं जैसे कि बर्ड की, दुनिया में सिर्फ एक ही बर्ड है क्या, पिजन। दुनिया में सिर्फ एक ही बर्ड है क्या, पैरोट। दुनिया में सिर्फ एक ही बर्ड है क्या, पीकॉक। नहीं भाई, बहुत सारे बर्ड्स होती है ना, सब जितने भी उड़ने वाले हैं वो सबके सब बर्ड होते हैं, जितने भी उड़ने वाले हैं सबके सब बर्ड होते हैं। कोई ऐसा बर्ड है जो नहीं उड़ सकता, किसी को पता है एग्जाम्पल, एनीवन। हाँ गुड, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच बर्ड होता है लेकिन उड़ नहीं सकता, वो बर्ड है लेकिन उड़ नहीं सकता, ठीक है। तो जितने भी बर्ड्स है, जितने भी उड़ने वाले हैं भाई, जितने भी बर्ड्स हैं, वो सब में एक ही चीज कॉमन है ना, कि वो उड़ती हैं, वो बर्ड है, वो एक स्पीशीज के, मैंने खास बर्ड का नाम ही नहीं लिया। जब आप सिर्फ एक शब्द बोल के पूरी की पूरी प्रजाति, पूरी की पूरी स्पीशीज के बारे में बोल दो, तो भाई वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन होता है। मैंने अगर लड़का बोला तो पूरे लड़के जाति का, सबकी जाति एक ही है, सब एक ही स्पीशीज के, सब एक प्रजाति के। अगर मैंने लड़की बोला तो सारी लड़कियां दुनिया की। अगर मैंने बोल दिया कि बर्ड तो सारे बर्ड्स, एनिमल बोल दिया तो सारे एनिमल्स। अगर मैं बोल दूं कि रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जो जीव होते हैं उनको रेप्टाइल बोलते हैं, तो जितने भी सांप वाप जितने भी रेंगने वाले जीव आ जाएंगे सब उसमें आ जाएंगे, आपने पढ़ाई होगा, ठीक है, तो वो सब उसमें आ गए। तो कॉमन नाउन का मतलब ये होता है कि सेम स्पीशीज के, सेम क्लास के। अगर मैं बोल दूं फ्रूट्स, तो फ्रूट क्या एक ही होता है, नहीं भाई, सब होते हैं, जितने भी फल होंगे, फ्रूट्स होंगे, वो सब उसमें आ गए, तो इसको बोला जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है, इसको कहेंगे कॉमन नाउन। सेम काइंड या सेम स्पीशीज के या फिर सेम क्लास के, एक जैसी क्वालिटीज शेयर करने वाले को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मान लो पेन की बात करें, तो भाई मैंने मार्कर पेन, परमानेंट मार्कर पेन या कलर पेन इसकी बात नहीं की, मैंने सिर्फ पेन की बात की। पेन का काम होता है लिखना, तो अगर मैं सिर्फ पेन बोलता हूं तो कौन सा नाम हो गया ये बताओ, कॉमन नाउन। क्योंकि भाई पेन जो है वो लिखने का ही काम करता है, मैंने परफेक्ट नाम तो लिया नहीं कि व्हाइट बोर्ड का पेन, मार्कर पेन, परमानेंट मार्कर पेन या सिंपल पेन, ब्लू पेन, डॉट पेन, ब्लैक पेन, सब कुछ मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ पेन बोला। तो पेन का काम होता है लिखना, तो हर पेन एक ही क्वालिटी शेयर करता है, लिखना, तो भाई वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। जब सेम काइंड, सेम क्लास या सेम स्पीशीज या फिर एक जाति के, सेम प्रजाति के होते हैं तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। उन सब में एक चीज कॉमन होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं स्टूडेंट्स बोलूं तो क्या सिर्फ आप स्टूडेंट्स हैं, नहीं भाई, दुनिया में बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं ना, बहुत सारे, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सब स्टूडेंट है। स्टूडेंट की एक चीज कॉमन क्या होती है, वो पढ़ते हैं। तो मैंने एक शब्द बोल के, स्टूडेंट बोल के, पूरी दुनिया के स्पीशीज के नाम ले लिया, पूरी दुनिया में जितने भी छात्र होंगे सबकी बात कर दी, तो दैट मीन्स मैंने कौन सा नाम बोला, कॉमन नाउन बोला। तो क्लियर है कॉमन नाउन का कंसेप्ट, समझ गया कॉमन नाउन किसे कहते हैं। चलिए, हाँ, तो अब आते हैं हम प्रॉपर नाउन पे। तो कॉमन और प्रॉपर एकदम उल्टे हैं। कॉमन नाउन में हम सबकी बात करते हैं, लेकिन प्रॉपर में हम सिर्फ एक की, फिक्स की, पर्टिकुलर की बात करते हैं। कॉमन नाउन का मतलब भाई सब में कॉमन होगा, और प्रॉपर में सब कॉमन नहीं होगा। जैसे मैं अपना नाम ले लूं अभिषेक, और मैं बोल दूं बॉय, तो बॉय कॉमन नाउन है, क्योंकि भाई दुनिया में बहुत से लड़के हैं। अगर मैं सिर्फ अभिषेक के नाम लूं, मेरा नाम लूं, तो भाई मैं एक प्रॉपर नाउन, क्यों, क्योंकि इस क्लास में या यहाँ पर कोई ऐसा प्रेजेंट नहीं है जो उसका नाम अभिषेक वर्मा हो, जो टीचर हो, मैं ही हूँ भाई, क्योंकि मेरा ही नाम अभिषेक वर्मा है, तो दैट मीन्स पर्टिकुलर नाउन हो गया, मैं प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैं नाम ले लूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, या फिर नाम ले लूं मैं राहुल गांधी का, तो ये ऐसे लोग हैं जो भाई कॉमन है, कॉमन सॉरी प्रॉपर है, ये फिक्स है, इनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। देश में दो नरेंद्र मोदी है क्या, प्रधानमंत्री नहीं है, पूरी दुनिया में इनफैक्ट कोई नहीं होंगे ऐसा। राहुल गांधी जैसा पूरी दुनिया में कोई है क्या, कोई नहीं है भाई। तो ये पर्टिकुलर है, जैसे आप सबके पर्टिकुलर नाम, अगर हम किसी का नाम लेते हैं ना पर्टिकुलर, तो भाई वो प्रॉपर नाम हो जाता है, क्यों, फिक्स। जैसे क्लास में आप देखो कभी कभी टीचर क्या बोलते हैं, सुनो आ, तो भाई सब लोग देखने लगते हैं किसको इसको बोल रहा है, अगला वाले देखता है, पिछला वाला बच्चा देखता है, उसको लगता है कि मुझे बोल रहे कि मुझे बोल रहे। या फिर जब क्लास में कोई टीचर नाम ले लेता है तो एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा हो जाता है, कि भाई उसको पता है कि मुझे बोला जा रहा है पर्टिकुलरली, ठीक है। नहीं तो बोल दे बॉयज सब इधर ध्यान दो, तो सारे बॉयज देखने लग जाते हैं, गर्ल्स को नहीं देखती, बॉयज बोला है तो पूरी स्पीसीज को बोला है, तो दैट मीन्स कॉमन नाउन हो गया। और बॉय में से किसी एक लड़के का नाम ले लिया कि आप इधर देखो, या फर्स्ट बेंच का वो लड़का इधर देखो, लास्ट बेंच में सबसे लास्ट में जो बैठा है वो इधर देखो, या वो खड़े हो जाओ, तो भाई वो पर्टिकुलर है। जब एक को पॉइंट आउट करके जब किसी एक खास को बोलते हैं ना, तो वो कहलाता है पर्टिकुलर नाउन, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसमें फिक्स होता है, कॉमन नाउन में सबकी बात की जाती है एक शब्द बोल के, जबकि प्रॉपर नाउन में एक शब्द बोल के सिर्फ एक की ही बात करेंगे भाई, ठीक। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। जितने भी नाम होंगे ना वो सब प्रॉपर नाउन, जितने भी नाम होंगे, प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग, जिनके नाम होंगे वो सब प्रॉपर नाउन है। अगर मैं बोलूं सिटी, तो सिटी कौन सा नाउन है, बताओ सिटी कौन सा नाउन है, कॉमन, कॉमन नाउन है। अगर मैं नागपुर बोलूं तो कौन सा नाउन है, क्योंकि भाई नागपुर दूसरे थोड़ी है, ढेर सारे नागपुर थोड़ी है, एक ही है,
लेकिन अगर सिटी बोलो तो भाई नागपुर भी सिटी है, इंदौर भी सिटी है, भोपाल भी सिटी है, जबलपुर भी सिटी है, तो भाई इनमें कॉमन है कि ये शहर है, लेकिन प्रॉपर ये है कि इनके नाम है फिक्स, ठीक है। तो नागपुर बोल दिया, जबलपुर बोल दिया तो फिक्स हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर नाउन। चलिए अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब जमा होना, कलेक्शन, ग्रुप, बंच, ठीक है। तो नाम से ही इसको पहचान सकते हैं भाई, कॉमन को भी, प्रॉपर को भी, कलेक्टिव को भी नाम से पहचान सकते हैं। कलेक्टिव यानी कि एक साथ जोड़ के, एक साथ जमा। अगर मैं आपको बताऊं ये पेन कुछ कलेक्ट होके इसके साथ कुछ और है क्या, इस पेन के साथ कुछ और है क्या बताओ, सिंगल पेन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये मुट्ठी, तो ये मुट्ठी किससे बनी है, 5 उंगलियों से बनी है, 5 उंगलियों से मिलकर बनी है। तो अगर मैं मुट्ठी की बात करूं तो मुट्ठी क्या हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन। क्यों भाई, कि 4 उंगली से मुट्ठी नहीं बन सकती, 2 उंगली से, 1 उंगली से मुट्ठी नहीं बन सकती, 5 कलेक्ट होंगे तब मुट्ठी बनेगी। या मैं आपको बोलूं 1 डजन बनाना, तो 1 डजन बनाना में क्या 6 केले होते हैं, 7 केले होते हैं, 10 केले होते हैं, कितने केले होते हैं, 12। तो भाई जब तक 12 बनाना नहीं मिलेंगे ना, जब तक 12 बनाना कलेक्ट नहीं कर लोगे आप 1 डजन बोल ही नहीं सकते। 1 डजन मीन्स 12 का कलेक्शन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो जब भी किसी चीज का कलेक्शन होगा ना, बंच होगा, ग्रुप होगा, तब उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। अगर मैं बोलूं 1 डजन बनाना तो कलेक्टिव हो गया। अगर मैं बोलूं क्रिकेट की टीम, तो क्रिकेट टीम में सिर्फ एक आदमी रहता है या पूरे 11-12 लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, 12 लोग रहते हैं ना, एक एक्स्ट्रा प्लेयर होता है। तो भाई हाँ, तो ये ध्यान में रखिए, क्रिकेट टीम एक से नहीं बन सकती। कबड्डी की टीम में 7 प्लेयर होते हैं, 2 एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, तो भाई वो टीम भी बिना 7 और 9 प्लेयर के नहीं बन सकती, तो वो कलेक्ट ही रहेंगे तो ही बनेगी। अगर मैं फैमिली की बात करूं तो एक अकेला आदमी है, वो फैमिली बन सकता है क्या, है ना। फैमिली में एटलीस्ट कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना भाई, हस्बैंड वाइफ या भाई बहन, या ऐसे कोई 2 लोग तो चाहिए जो भाई बना सके, ग्रुप को कलेक्टिव बना सके, तब उसको फैमिली, जैसे फैमिली हो गया, ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन है। अगर मैं भीड़ बोलूं क्राउड, तो क्राउड कौन सा नाम हो गया भाई, हाँ, एक आदमी को लेकर भीड़ थोड़ी बनती है, ढेर सारे लोग चाहिए, पूरा ढेर सारे लोग कलेक्ट रहेंगे तब ना भीड़ बनेगी। तो जो भी कलेक्ट होता है, जो भी बंच होता है, गुच्छा होता है, झुंड होता है, जैसे अंगूर का बंच होता है, देखा होगा ना आपने अंगूर का बंच, कौन सा नाम हो गया वो, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो भाई कलेक्टिव का मतलब होता है बंच, ग्रुप, कलेक्शन, है ना। जब कोई चीज बंच में रहेगी, ग्रुप में रहेगी, इकट्ठा होकर रहेगी, तब उसको बोलेंगे। जैसे अभी मैं लाइव क्लास दे रहा हूँ यहाँ पर, तो एक आदमी पढ़ रहा है, पूरे का पूरा ग्रुप पढ़ रहा है भाई, यहाँ ढेर सारे लोग पढ़ रहे हैं, अभी 45 लोग ज्वाइन है 103 में से, तो 45 लोग ज्वाइन है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा 45 लोग का बंच पढ़ रहा है। तो ये क्लास जो है, ये कौन सा नाम होगी भाई, कलेक्टिव नाउन है। 45 लोग, 43 लोग इस वक्त ज्वाइन होकर पढ़ रहा है, दैट मींस ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे दूसरे नाउन की, ये मटेरियल नाउन की बात करते हैं, ठीक है। मटेरियल, तो मटेरियल नाम में भी समझ में आ रहा है भाई, मटेरियल, मटेरियल मतलब होता है सामान, कोई चीज, ठीक है। और वैसे भी किसी इंसान को तो मटेरियल नहीं बोलते, कोई पक्षी आ गया, बर्ड, या कोई लिविंग थिंग जो भी होगा। गुंजन काकड़े जी अपना माइक बंद रखिए, आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, गुंजन काकड़े जी माइक बंद रखिए, हाँ। तो मटेरियल, तो मटेरियल मतलब भाई होता है नॉन लिविंग थिंग। हमने सुना होगा बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, रेती, ईंट, गिट्टी, जो भी सब रहता है इसको अपन मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल मींस नॉन लिविंग थिंग होता है भाई, जो भी नॉन लिविंग चीज होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, बहुत आसान है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है सबको क्या बोलेंगे हम, मटेरियल नाउन बोलेंगे। अब देख लो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स मिलेगी सब मटेरियल नाउन। भाई एक भी ऐसा इंसान को तो हम कभी नहीं बोलते कि मटेरियल है ये इंसान, ये मटेरियल को इधर नहीं, लिविंग उसका नाम लेते हैं या फिर उसको इंसान बोलते हैं, कुछ भी ऐसा रेफर करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग जैसा ट्रीट नहीं करते। ये बोर्ड जो है नॉन लिविंग थिंग है, तो कौन सा नाउन होगा ये, ये भी नॉन लिविंग थिंग है, पेन, तो ये भी मटेरियल। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती है जिनके अंदर जान नहीं होती है, जिसे अबायोटिक भी कहते हैं, नॉन लिविंग मींस अबायोटिक भी कहते हैं, आपने साइंस में पढ़ाई होगा, अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग उसे कहते हैं भाई मटेरियल नाउन। जितनी भी चीजें होंगी जिनके अंदर जान नहीं होगी, जो नॉन लिविंग में आती होंगी, उनको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। समझ गया, मटेरियल नाउन बहुत आसान है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट में, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है। क्या सोचना पड़ेगा, सोचना भी बड़ा आसान है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाई जिन चीजों को आप फिजिकली छू नहीं सकते, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पीनेस, देखो खुशी, खुशी को आप अक्सर छू नहीं देंगे, खुशी लड़की की बात नहीं कर रहे, खुशी मीन्स आपके अंदर जो फीलिंग होगी, इमोशन होगी, उसको आप छू नहीं सकते, बस देखो घरे देखो मैं कितना खुश हूँ, ये तो खुशी हूँ, ऐसा देख सकते हैं कभी, कभी नहीं देख सकते, भाई फील कर सकते हैं कि आदमी हंस रहा है, उसकी आंखों से, उसके फेस के एक्सप्रेशन के, तो हम इससे समझ सकते हैं भाई कि वो खुश है कि नहीं। दांत चिया रहा है, दांत दिखा रहा है, तो भाई समझ जाएंगे हाँ वो खुश है, हैप्पीनेस है।
तो ऐसी चीजें जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, फिजिकली टच नहीं कर सकते, उस चीज को कहते हैं भाई हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और देखो इसमें बहुत चीजें आती है, क्वालिटी भी आता है। जैसे कोई इंसान ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो ये जो कोई बंदा ईमानदार ऐसा होता है, ऐसा देख सकता है क्या? नहीं। ईमानदारी तो अंदर की क्वालिटी है ना, उसे देखा नहीं जा सकता। तो ऑनेस्टी को क्या हो गया, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। फिर हम बात करें चाइल्डहुड, बचपन, तो बचपन क्या आपको फील होता है क्या? सॉरी, दिखता है क्या फिजिकली? ये देखो ये बचपन है, ये लो बचपन, ऐसे देख सकते हैं, किसी को छीन सकते हैं? नहीं। बचपन एक स्टेट है जो सिर्फ नजर आती है और महसूस होती है, फिजिकली हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो चाइल्डहुड हो गया, हैप्पीनेस हो गया, और बुढ़ापा हो गया, यंग होना हो गया, ये सारी चीजें जो है जो स्टेटमेंट की तरह है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, जिन्हें हम छू नहीं सकते फिजिकली, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इन चीजों को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है नॉन विजिबल, जो दिखाई ना दे, सिर्फ महसूस हो, सिर्फ फील हो। जितने भी इमोशंस होंगे, हैप्पी, सैड, एंगर, गुस्सा, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ईमानदार, बेईमानी, जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब चीजें कहाँ में आएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। तो समझ में आया सबको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ठीक, तो ये होगा भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात करते हैं हम काउंटेबल की और अनकाउंटेबल, दोनों एक साथ पढ़ाते हैं हमको। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों ने पढ़ाया हुआ मुझसे, तो जानते होंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है। बट जो लोग न्यू हैं वो लोग नहीं पहचानते होंगे। अगर जनरली मैं किसी को पूछूं, आप तो छोड़ो, 12th क्लास में, जनवरी की और नीट की क्लास में, मैं 12वीं क्लास में जब इंग्लिश पढ़ाता हूँ, हमसे पूछता हूँ, पहली बार जब मैंने नहीं पढ़ाया होता है, उनसे पूछता हूँ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल बनाओ, तो सारे गधे यही बोलते हैं कि जिसको गिन सको वो काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सको वो अनकाउंटेबल। तो फिर मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, काउंटर सवाल पूछता हूँ कि भाई तुम पानी को भी गिन सकते हो, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी। तुम बाल भी गिन सकते हो, 1 बाल, 2 बाल, 3 बाल। तुम आटा भी गिन सकते हो, 1 किलो आटा, 2 किलो आटा, 4 किलो आटा। मिट्टी भी गिन सकते हो भाई, 1 बाल्टी मिट्टी, 2 बाल्टी मिट्टी, 1 बोरी मिट्टी, 2 बोरी मिट्टी। हर चीज गिन सकते हो। दुनिया में सब है ही नहीं जिसको नहीं गिना जा सकता। नथिंग इज अनकाउंटेबल, कुछ है ही नहीं भाई, सबको गिना जा सकता है। आप बोलोगे चावल के दाने गिन सकते हैं? 1 kg चावल, 2 kg चावल, 3 kg चावल, गिन तो लिया हमने चावल को भी। तो कैसे अनकाउंटेबल हुआ? तो भाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल की डेफिनेशन अभी तक आपको गलत सिखाई गई है। काउंटेबल अनकाउंटेबल बचपन से ही सिखा देते टीचर्स के, भाई गिन लिया तो काउंटेबल, नहीं गिन पाए तो अनकाउंटेबल। ऐसे कैसे भाई? हम लोग अगर रेती लेकर आए तो रेती गिन नहीं सकते क्या? 1 kg रेती, 2 kg रेती, अगर मान लो रेती गिन नहीं सकते तो रेत वाले रेती देते कैसे हैं? 1 ट्रॉली रेत, 2 ट्रॉली रेत, 3 ट्रॉली रेत, ऐसे ही तो देते ना वो लोग। 1 ट्रॉली रेत 3,000 रुपए की, 2 ट्रॉली रेत 6,000 रुपए की, ऐसे ही तो बेचते हैं ना। बिना गिने कैसे बेचा जाएगा? तो यानी हर चीज भाई काउंटेबल है, कोई चीज है ही नहीं दुनिया में कि काउंट नहीं की जा सकती, हर एक चीज। स्टार्स भी काउंटेबल है भाई। आपने अपने साइंस की बुक में पढ़ा होगा कि इतने बिलियंस, इतने मिलियंस स्टार्स हैं सोलर सिस्टम में, पढ़ा होगा आपने, पूरे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं, पढ़ा होगा आपने। सबको गिना जा सकता है भाई, हर चीज को गिना जा सकता है। लेकिन फर्क है थोड़ा सा, क्या फर्क है? डेफिनेशन कैसे देते हैं? अगर किसी चीज को गिनने में, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा कहेगा, लाइफ टाइम कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी चीज को गिनने में सिर्फ मैथमेटिकल नंबर्स का इस्तेमाल हो, 1 2 3 4, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की कि 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, इसमें सिर्फ मैं नंबर इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1 2 3 4। इसमें केजी, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब मैंने नहीं लगाया, लीटर मीटर कुछ नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन दूध, पानी, पानी को थोड़ी गिनेंगे, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी। हम क्या बोलते हैं? 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क। तो हमने लीटर भी लगाया और साथ में 1 भी बोला। तो देखिए भाई कैसा होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का तरीका, कि अगर कोई चीज को गिनने में आपको सिर्फ मैथमेटिकल नंबर की आवश्यकता पड़े, 1 2 3 4, तो वो हो गया भाई काउंटेबल। और अगर किसी चीज को गिनने में आपको मैथमेटिकल नंबर के साथ साथ मैथमेटिकल यूनिट की भी जरूरत पड़े, जैसे कि 1 लीटर मिल्क, 1 हो गया मैथमेटिकल नंबर और लीटर हो गया यूनिट। 1 सेंटीमीटर क्लॉथ, 1 और सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 1 और किलोमीटर। तो भाई अगर आपको नंबर के साथ साथ यूनिट भी लगता है गिनने में, तो समझ जाइए वो अनकाउंटेबल है। और आपको सिर्फ 1 2 3 बोल के गिन लेगा कोई चीज, जैसे पेन, 1 kg पेन थोड़ी बोलना है, 1 पेन। जैसे फिंगर, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, 5 फिंगर, इसमें ना केजी लगाया, ना सेंटीमीटर लगाया, ना लीटर लगाया, ना मीटर लगाया, गिन लिया मैंने। तो भाई जिसमें सिर्फ नंबर लगते हैं 1 2 3 4 5 6, उसको बोलते हैं काउंटेबल। जिसमें नंबर के साथ साथ यूनिट भी लगती है 1 2 3 4 5 6, उसमें सेंटीमीटर जुड़ा हो या फिर किलोमीटर जुड़ा हो, मीटर जुड़ा हो, लीटर लिखा हो, मिलीलीटर लगा हो, अगर ये चीजें होंगी तो हम उसको बोलेंगे भाई क्या? अनकाउंटेबल। समझ में आया काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट? ठीक, तो भाई ये याद रखिएगा लाइफ टाइम।
12वीं से छोड़ो, ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों को पूछो, उन स्टूडेंट को पूछो, तब भी इतने ढो बेवकूफ जैसे रहते हैं कि यही डेफिनेशन बोलेंगे कि गिन लिया तो काउंटेबल, नहीं गिना तो अनकाउंटेबल। फिर उनको पूछ दो पानी में गिन रहे हैं 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, 3 लीटर वाटर, फिर कंफ्यूज जाते हैं, किस तरह हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, बचपन से तो ऐसे ही पढ़ा था, उनको समझ में नहीं आता। तो छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए ठीक है कि गिन लिया तो काउंटेबल, नहीं गिना तो अनकाउंटेबल, पर अब छोटे बच्चे नहीं रहे ना, अब बड़े हो गए, तो कॉन्सेप्ट पहचानना है आपको, डेफिनेशन थोड़ी लिखनी है। डेफिनेशन लिखनी है रट के तो लिख दो, लिख सकते हैं which can be counted, which cannot be counted, लिख दो काउंटेबल अनकाउंटेबल, लेकिन यहाँ डेफिनेशन थोड़ी लिखनी है। अब बड़ी क्लास में आ गए, अब हमको पहचानना है, एग्जांपल्स पहचानने हैं, तो भाई वैसे ही पहचानते हैं। अगर हम किसी चीज को काउंट करते हैं सिर्फ मैथमेटिकल नंबर के सहारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो हो गया काउंटेबल नाउन। अगर किसी चीज को हम गिनते हैं मैथमेटिकल नंबर के साथ साथ मैथमेटिकल यूनिट के सहारे, 1 2 3 4, उसमें सेंटीमीटर किलोमीटर वहां भी लग गया, तो उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो क्लियर है यहाँ पर सारे टाइप्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन क्लियर है सबको? चलिए, तो यहाँ पर भाई काइंड्स ऑफ नाउन पूरा हमने पढ़ लिया। ठीक, अब ये तो नाउन है सिर्फ और सिर्फ उसके काइंड्स में। अब नाउन को हम किसी और बेसिस पे भी नापते हैं, जैसे कि नाउन को सिंगुलर प्लूरल कब बोलते हैं, नाउन को जेंडर के बेस पे, यानी मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर, ये भी होता है। इसका भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर सिखा देता हूँ, बहुत आसानी से। तो आपके बाद ये नाउन, आज के बाद नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर। तो क्या होता है, नाउन जो है भाई वो नंबर पर भी होता है, ठीक है, जेंडर पर भी होता है, पर जेंडर में बता देता हूँ। नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, नाउन एज ए जेंडर, जेंडर के बेस पे कोई नाउन कौन से जेंडर का है, मेल है, फीमेल है, कॉमन है, फेमिनाइन है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो जेंडर के आधार पर नाउन जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं भाई। एक होता है मैस्क्यूलाइन, मैस्क्यूलाइन जिसे हम आमतौर पर मेल कहते हैं, ठीक है। फिर होता है फेमिनाइन, फेमिनाइन होता है जिसे आमतौर पे आप लोग फीमेल कहते हैं, ठीक है। फिर होता है भाई कॉमन जेंडर, ठीक है, यानी दोनों हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। इसको आप अभी मिसप्रिंट मत कीजिएगा, मैं अभी और इसको बताने रहा हूँ, मिस इंटरप्रेट मत कीजिए इसको। कॉमन जेंडर मतलब क्या होता है ना, अभी आप समझ नहीं रहे हैं, मैं आपको समझाऊंगा तब आपको समझेगा। और एक होता है न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई चीज मेल में आती है, लड़का है, ठीक है, आदमी है, तो उसको हम बोलेंगे क्या में, मैस्कुलाइन जेंडर में बोलेंगे, मेल बोलेंगे, सभी जानते होंगे। अगर कोई चीज फीमेल में आती है, भाई लड़की है, औरत है, तो उसको हम फीमेल जेंडर में बोल देंगे, ठीक है। और फिर आता है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या है, दोनों में से कोई एक। अगर मैं बोलूँ चाइल्ड, बच्चा, तो बच्चे में तो दोनों आते हैं भाई, लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है, आ सकती है कि नहीं आ सकती है। अगर मैं बोलूँ पेरेंट्स, तो पेरेंट्स मतलब सिर्फ पापा होते हैं, पेरेंट्स मतलब सिर्फ मम्मी होती है कि दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। तो जब कभी एक शब्द बोल के दोनों जेंडर की तरफ इशारा किया जाए, या तो मम्मी या तो पापा, आइदर मेल आइदर फीमेल, तब उसको बोलेंगे कॉमन जेंडर। ध्यान रखिए, या तो मेल या तो फीमेल, तो उसको कॉमन जेंडर बोलते हैं। ये मैस्कुलाइन फेमिनाइन सबको समझता है, मेल फीमेल बहुत आसान है, लेकिन ये कॉमन जेंडर में तकलीफ जाती है सबको समझने में, कंफ्यूज होते हैं। तो कॉमन जेंडर मतलब समझिए, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। और फिर आता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है, ना ही मेल ना ही फीमेल, इसका थर्ड जेंडर के नाम से या फिर ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो वो न्यूट्रल जेंडर है, वो ना मेल होता है ना फीमेल। ये कॉमन और न्यूट्रल में यही फर्क है कि या तो मेल या तो फीमेल, दो में से कोई एक, तब होता है भाई कॉमन जेंडर। जैसे कि पेरेंट्स, चिल्ड्रन, चाइल्ड, है ना, इसको बोला हमने। और पीपल बोला, लोग बोला, तो लोग में तो औरतें भी आते हैं, आदमी भी आते हैं भाई। भीड़ बोला, भीड़ में भी तो वो भी आते हैं, औरतें आदमी, ठीक है। तो कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर का मतलब क्या, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। और न्यूट्रल में क्या होता है, ना मेल ना फीमेल, ना ही मेल ना ही फीमेल, थर्ड जेंडर जिसे बोलते हैं, तो वो होता है न्यूट्रल जेंडर। समझ में आया सबको? ठीक, तो ये भाई नाउन एज जेंडर है, मेल फीमेल कॉमन और न्यूट्रल, ठीक है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन कॉमन और न्यूट्रल, तो एज ए नाउन एज जेंडर सबको समझ गया, क्लियर है? अब मैं नाउन एज ए नंबर बताता हूँ आपको, सिंगुलर प्लूरल, नाउन एज ए नंबर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नाउन एज ए नंबर के बारे में, कि नंबर के बारे में कैसे होता है। तो नंबर के बारे में दो होते हैं टाइप, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, बहुत आसान है। अगर एक है तो सिंगुलर बन दो, और एक से ज्यादा बोल दो तो भाई प्लूरल, मोर देन वन, ठीक है। अगर एक है तो भाई सिंगुलर, और एक से ज्यादा है तो प्लूरल, बड़ा आसान है, सब समझ गए, ठीक है। लेकिन सिंगुलर प्लूरल में कॉन्सेप्ट ये नहीं समझना, हमें कॉन्सेप्ट समझना कि यस कब लगाते हैं, कि यस कब लगाते हैं, ठीक है।
देखो नॉर्मली प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंगुलर में एस लगाते हैं, ठीक है, एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, ठीक है, जैसे कि बुक हो गया, ठीक है, तो बुक्स में लगा दिया, बुक में एस लगा दिया तो बुक्स बन गया, एस लगा देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया भाई एस कब लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, नॉर्मली जब कभी भी नॉर्मल शब्द मिल जाए आपको, नॉर्मल किसको बोलते हैं भाई, तो आप पहले ये पहचानो कि ईएस कब लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जब कभी आपको एस दिखाई दे लास्ट में किसी भी शब्द के, आप ईएस कब बनाते हैं, देखो जब किसी शब्द के लास्ट में आपको एस दिखाई दे, आपको सी एच दिखाई दे, ठीक है, एस सी एच एस एच एक्स, अगर ये चार शब्द दिखाई देंगे तो आप क्या लगाएंगे, प्लूरल में ई एस लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखना भाई, तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं, ठीक, याद रखो ई एस लगाते हैं अगर ये दिखाई देंगे आपको, तो अगर एस दिखाई देता है, जैसे मान लो शूज, शूज नहीं, यहाँ ओ भी आता है, इसमें ओ भी आता है, ओ भी जोड़ लो, ओ, अगर किसी चीज के लास्ट में ओ रहे, एस रहे, सी एच रहे, एस एच रहे, एक्स रहे, तो भाई आप क्या करेंगे, उसमें ईएस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, क्या लगाएंगे, ईएस बनाएंगे, ठीक है, जैसे मैं बात करूं क्लास, सी एल ए डबल एस क्लास, तो एस आया, देखो एस में क्या लगाते थे, क्लासेस करते थे, ठीक है, हमेशा क्लासेस करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, और भी कुछ शब्द है यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे शब्द जैसे मैच आ गया, एम ए टी सी एच मैच, ठीक है, मैच, तो प्लूरल बना के मैचेस नहीं लिखती, ईएस लगाते हैं, मैच केस, याद रखो, आप कहीं भी नोट कर लो, मैं आपको नोट्स दूंगा, जब नोट अपलोड करूंगा अभी कल या परसों तक मैं अपलोड कर दूंगा, इसी ऐप पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, तो आपको दिख जाएगा, अभी भी आप कहीं नोट कर सकते हैं कि जब भाई ओ आता है लास्ट में किसी शब्द के, एस आता है लास्ट में, सी एच आता है, एस एच आता है, एक्स आता है, तो ई एस लगाते हैं, क्लियर है, समझ गया सबको कब ई एस लगाते हैं, ठीक, जब कभी ओ आया, एस आया, सी एच आया, एस एच आया, एक्स आया, तो ई एस लगाएंगे भाई, ठीक है, अब ये देखो, अब किसी चीज के लास्ट में वाई आता है तो क्या करते हैं, उसमें आई और ई एस जोड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखना, जब कभी वाई आता है ना किसी शब्द के, तो उसको पूरे बनाने के लिए आई ई एस जोड़ते हैं, जैसे कि आप देख लो ये शब्द फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई नहीं करते, इसको क्या लिखते हैं, ऐसे एफ एल आई ई एस कर देते हैं, फ्लाई करते हैं ना ऐसा, हाँ देखोगे आपने पूरा, तो भाई जब ओ एस सी एच एस एच एक्स आए तो ई एस जोड़ते हैं, ठीक है, पूरा बनाने के लिए ई एस लगाते हैं, और जब वाई दिखे तो भाई आई ई एस लगाते हैं, जब किसी शब्द के लास्ट में वाई हो तो आई ई एस लगाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, और जब कभी लास्ट में एफ रहे या फिर एफ ई रहे, याद रखिएगा, जब कभी एफ रहे और एफ ई रहे तो उसको वी करते, वी ई एस करते भाई, उसको वी ई एस लगाते प्लूरल बनाने के लिए, इस बात को भी ध्यान रखो, कैसे, देखो वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ, तो उसको प्लूरल बनाना है तो डब्ल्यू आई वी ई एस करते हैं, वाइफ्स ऐसे बनाते हैं भाई, तो एफ रहेगा या फिर एफ ई रहेगा लास्ट में तो उसको वी ई एस से प्लूरल बनाएंगे, तो याद रखिए कभी हमेशा एस ई एस नहीं लगाते, हमेशा एस ई एस नहीं लगाते, कई बार आई ई एस भी लगाते हैं, कई बार वी एस भी लगाते हैं, तो देख लो जब ओ एस सी एच एस एच और एक्स रहेगा किसी शब्द के लास्ट में तो ई एस लगा देना प्लूरल बनने के लिए, ठीक है, जब कभी वाई रहेगा तो वाई को हटा के आई ई एस लगा देना प्लूरल बनाने के लिए, जब कभी एफ और एफ ई रहेगा तो दोनों को हटा के वी ई एस लगा देना, ठीक है, जैसे कि वाइफ, लाइफ, लाइफ में भी एल आई वी ई एस लाइफ करते हैं भाई, ई हटा देते लास्ट का, एफ हटा देते हैं ना, एफ ई हटा के वी ई एस जोड़ देते, क्लियर है सबको, ठीक, ये भी होता है, ठीक ठीक, तो ये भाई ऐसा चलता है, लास्ट में अगर एफ रहा एफ रहा तो बी एस कर देते हैं, तो ऐसे सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं, हाँ बोलो, ये जो प्लेस देख रहे हो ना, पी एल ए वाई एस, ये प्लेस, वो प्लेस का मतलब होता है खेलना, प्लूरल नहीं है, प्ले जो है एक्टिविटी है, वर्ब है, वो कोई नाउन नहीं है, यहाँ नाउन की बात चल रही है भाई, प्ले मतलब खेलना, वर्ब है ना, वो तो ना आया लास्ट में, नाउन थोड़ी है, नाउन में एस एस लगाते हैं, नाउन में ये आई बी आई एस बी एस लगाते हैं, नाउन की बात चल रही है, नाउन ही सिंगुलर प्लूरल होता है, वर्ब में सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए एस एस लगाते हैं, वर्ब का कॉन्सेप्ट दूसरा है, ये नाउन की बात चल रही है, ठीक है, प्ले वर्ब है, नाउन थोड़ी ना है, प्ले ये तो वर्ब है, ठीक है, ठीक, चलिए, तो ये हो गया भाई आपका नाउन एज ए जेंडर, नाउन एज ए नंबर, और टाइप्स ऑफ नाउन, तो ये सब, हाँ बोलो, ठीक, देखिए इंग्लिश में कई शब्दों में एक्सेप्शन है, क्यों, यहाँ पर ओ भी है और वाई भी है, अगर मान लो वाई को हटा देते, वाई को हटा के हम
ईएस जोड़ने जाते हैं, वाई को हटा के आईईएस जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ओ भी आ जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर अभी जस्ट पढ़ा था कि भाई ओ आता है तो ईएस भी लगाते हैं, तो हमें आईईएस और ईएस दोनों जोड़ना पड़ता है एक साथ। तो फिर वाई को बी ओ वाई, ओ भी हटाओ वाई भी हटाओ और आईईएस भी जोड़ो और ईएस भी जोड़ो, तो उसकी स्पेलिंग कुछ ऐसी हो जाती है। ये बी ओ वाई है, इसको प्लूरल बनाना है तो भाई ओ हटाना पड़ता है और वाई भी हटाना पड़ता है, तो वाई आईईएस और वाई को जैसे हटा के बनाते हैं ना बी ओ आईईएस ऐसा बन जाता। अब मान लो फिर ओ भी तो है, ओ को भी हटाते हैं भाई, इसको तो प्लूरल बनाते हैं, तो इसको भी हटाते तो ईएस भी जोड़ना पड़ता और ऐसा जोड़ना पड़ता, ये ऐसा नहीं चलता, ठीक है। इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, रूल्स से हट जाता है। जैसे कि हम प्रोनाउंसिएशन करते थे कुछ चीजें साइलेंट होती है, तो वैसे ही प्रकार से इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शंस है जो रूल्स से हटकर चलते हैं। सब कुछ सेम चलेगा लेकिन एक अलग रहेगा। जैसे कि मैंने बताया सारी बर्ड्स उड़ सकती है, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता। तो कई चीजें ऐसी होती है जो एक्सेप्शन में आती है, नहीं गिना जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया नाउन एज ए नंबर, नाउन एज ए जेंडर और काइंड्स ऑफ नाउन हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर सारा नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद हम अगली क्लास में लेकर पहुंचेंगे आपके दूसरे जो चीजें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उनकी बात हम करेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे वर्ब के बारे में बहुत चीज समझेंगे, ठीक है। अगली क्लास जो हमारी होगी ना वो वर्ब के ऊपर होगी कि भाई वर्ब क्या है, वर्ब का टाइप्स क्या और क्या क्या चीजें है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ब के बारे में 5 अननोन फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे वर्ब के बारे में। 5 अननोन फैक्ट्स ऑफ वर्ब, ये कल मैं बताऊंगा और कल की क्लास में हम वही सब पढ़ेंगे और पूरा वर्ब का कॉन्सेप्ट जितना भी है सब क्लियर कर लेंगे। 3 फॉर्म ऑफ वर्ब, 3 स्टेट्स ऑफ वर्ब जो होते हैं वो सब कुछ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हाँ बोलो जय। टेल्स मतलब होता है बताना, स्पीक मतलब होता है बोलना, ठीक है। स्पीक मतलब बोलना भाई और टेल मतलब बताना। स्पीक में स्पीक करो, बोलो, टेल मीन्स बताओ। बोलना अपने मन से होता है, आपके अंदर मन में जो है वो बोलो। जैसे टीचर कभी बोलेगी कि इसका आंसर बोलो तो आप स्पीक कर दो, टेल मतलब बताओ। टेल मीन्स बताना, स्पीक मतलब बोलना, ठीक है। और ये स्पीक्स और टेल्स, स्पीक्स मतलब वो बोलता है। अगर आपको कंटिन्यूअस करना है, वो शॉर्ट में लगता है भाई, कंटिन्यूअस करना है इज के जगह पर एस जोड़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म है वो, इज की जगह पे एस जोड़ते हैं। स्पीक्स मतलब वो बोलता है, ठीक है। जब वर्ब में देखो, मैं कल वर्ब को कौन से पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन अभी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। वर्ब को सिंगुलर बनाने के नाउन में हमने देखा कि नाउन को अगर सिंगुलर बनाना है तो एस जोड़ दो, है ना। बुक को बुक्स कर दो अगर प्लूरल करना है तो। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता। वर्ब में जब एक आदमी खेलेगा ना उसको क्या बोलेंगे, ही प्लेस बोलेंगे, और ढेर सारे लोग खेलेंगे तो दे प्ले लिखेंगे। वर्ब में उल्टा होता है, नाउन में प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस जोड़ते हैं, जबकि वर्ब में क्या होता है, सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस जोड़ते हैं। तो वर्ब का कॉन्सेप्ट उससे जस्ट अपोजिट है। ये कल मैं आपको क्लियर कर दूंगा, समझ में आएगा कि प्लेज और स्पीक्स क्यों बोलते हैं। अगर एक आदमी रहेगा तो स्पीक्स, क्योंकि उसमें वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस जोड़ते हैं, जबकि नाउन में प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस जोड़ते हैं। समझा। हाँ, तो इसके बारे में और हम कल डिस्कस करेंगे, वर्ब के बारे में और पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे कि वर्ब में ऐसा क्यों होता है, क्या क्या होता है, वर्ब के टाइप्स और 5 अननोन फैक्ट्स अबाउट वर्ब, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की सेशन यही खत्म होता है। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। पहले जाके सबसे पहले आप लोग यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टडी क्लास रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाएंगे तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। जिन्होंने कल की क्लास से परसों की क्लास नहीं की थी वो वीडियोस भी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाकर वहां देख सकते हैं। वहां पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिएगा। मैं आपके लिए 8th 9th 10th और 11th के सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल कराऊंगा यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, लाइव क्लासेस होंगी मेरे यूट्यूब पे भी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय सभी को, क्लास क्लिक कर। हाँ गुड डे सभी को, गुड डे।